जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से सम्मानित पार्षद हैं और राजनीति की खासतौर से पार्लियामेंट और असेंबली और शीर्ष मतलब कि सर्वोच्च मतलब कि सदन तक जाने का रास्ता यहीं से खुलता है। तो हम आपसे मतलब कुछ खास बिंदु पर बात करेंगे। पूछता है साहेबगंज कि साहेबगंज में विपक्ष का राजनीति करने वाला कौन हो सकता है नेता, और दूसरी बात कि साहेबगंज के कुछ डेवलपमेंट पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले ये बताइए कि फिलहाल हम लोग एक नज़र बोचहां के चुनाव परिणाम को देखते हुए आपसे चाहेंगे कि साहेबगंज में क्या हो रहा है और साहेबगंज की वस्तुतः राजनीति कहाँ जा रही है, कौन यहाँ माने पोजीशन के विरुद्ध अपोजिशन की राजनीति में खड़ा है, कौन दिख रहे हैं। तो आप अगर हमारे दर्शक को ये बताते। सर्वप्रथम मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आपका सवाल जो था वो 3 खंडों में था। सर्वप्रथम मैं आज का जो ताज़ा खबर है बोचहां उपचुनाव को लेकर है। सर्वप्रथम वहां से जीते हुए प्रत्याशी श्री अमर पासवान जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और आरजेडी को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वहां से वो चुनाव जीते हैं। देखिए, बोचहां का जो चुनाव हुआ ना और परिणाम जो आया उसमें एक चीज़ जो है बहुत हद तक साफ हो गई कि जनता जो मूड बना लेती है वो फिर किसी की नहीं सुनती है। देखिए, आप बोचहां के चुनाव को देखेंगे तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में बहुत बड़े बड़े मंत्री, नेता, सांसद, विधायक बहुत लोग वहाँ उपस्थित थे। एक सीट को लेके पूरे बिहार में हलचल मचा हुआ था। लेकिन आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो इस पूरे चुनाव में जीत आरजेडी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे पायदान पे भारतीय जनता पार्टी रही है और तीसरे पायदान पे वीआईपी रही है। कहीं ना कहीं आप वीआईपी पार्टी की बात करें तो वीआईपी पार्टी ने भी ये वहाँ दिखा दिया है कि जनता के वोट के आधार पर ही नेता बनता है और पार्टी जीतती है। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि आगामी चुनाव में चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, वीआईपी पार्टी का भी अपना अस्तित्व बिहार में है। और आगे समय अनुसार जो भी आगे का चुनाव जो होगा उसमें ये साबित भी होगा शायद, जहाँ तो मैं समझता हूँ। और आगे आपने एक सवाल पूछा कि साहेबगंज क्षेत्र को लेके कि आपने कहा कि पूछता है साहेबगंज की अपोजिशन में कौन है। देखिए, साहेबगंज में नेता जो बनता है वो जनता द्वारा बनता है। यहाँ आप देखेंगे तो अब मैं कौन था, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मैं कौन था, एक साधारण सा युवा व्यक्ति जो पूरे जीवन बाहर रहा, बिहार की गलियों से, बिहार की ज़मीन से दूर रहा, 6 या 7 साल पहले अपने सरजमी पर वापस लौटा, एक साधारण सा स्कूल स्थापित करके स्कूल चलाया। कहीं ना कहीं एक जनता का ही प्यार था कि उन्होंने मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़वा कर जिताया। तो देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे विधानसभा की राजनीति करनी है, लोकसभा की राजनीति करनी है, मुझे बहुत बड़ा नेता बनना है। देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ। जनता मुझे जहाँ चाहे वहाँ बैठा सकती है। आज उन्होंने मुझे जिला परिषद का सीट दिया, कल हो सकता है कि जनता चाहेगी कि भाई इनके नेक कार्य, अगर मेरा काम उस लायक रहा, अगर जनता को लगा कि नहीं इनको आगे बढ़ना चाहिए, उनके जो हुक्म होगा सर आँखों पे है। और मैं इतना कहता हूँ कि साहेबगंज विधानसभा हो या वैशाली लोकसभा के अंतर्गत साहेबगंज विधानसभा जो आता है, मैं अपने दरवाजे हर चीज़ के लिए खुला रखा हूँ। वही मेरी उम्र ही किया कि मैं युवा हूँ, तुरंत राजनीति मैंने कदम रखा है। और जो भी परिस्थिति होगी, परिस्थिति के अनुकूल जनता जनार्दन जो चाहेगी उस रास्ते में चलने को हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसा है इंजीनियर राजेश सहनी जी, दरअसल हम डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू, नौजवान युवा हृदय, तो अपोजिशन में भी यहाँ पार्टियां युवा कैंडिडेट को खोज रही है, तलाश हो रहा है। तो कौन इस पे फिट बैठ रहा है ये मैंने अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं कुछ पर्सनालिटी दिख रहा है। तो मुझे आप भी दिख रहे हैं इसमें, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दरअसल ऐसी बात कुछ होती है तो आपके जेहन में कुछ साहेबगंज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सोच है तो आप बताइए। देखिए, राजनीति चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो,
पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। अगर पक्ष का नेता मजबूत है तो उनके अनुसार विपक्ष उतना ही मजबूत होना चाहिए, तभी क्षेत्र का उन्नति होगा, क्षेत्र का प्रगति होगा। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कभी क्षेत्र की उन्नति नहीं हो सकती। अब आप पत्रकार महोदय हैं, अगर आपने ये कहा कि आपके अंदर मुझे एक चेहरा दिखा कि आप हो सकते हैं, तो मैंने तो पहले ही कहा है कि देखिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। आप पत्रकार महोदय के साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन भी है। कहीं ना कहीं अगर आप ये चाहते हैं, अगर मुझे मौका मिलता है कहीं से, तो मैं उसके लिए ना कहाँ कह रहा हूँ। और देखिए युवा की बात है, देखिए युवाओं की तलाश इसलिए हो रही है कि अब ये 2 या 3 सालों से या लगभग 4 सालों से बिहार में एक नया ट्रेंड आया है कि युवाओं को मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए सोचने वाली बात है कि युवा, पढ़ा लिखा युवा जब राजनीति में आएगा तो कहीं ना कहीं राजनीति में तो प्रगति होगी, क्षेत्र का विकास तो होगा ही। एक युवा क्या करता है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक BBA किया हुआ लड़का, एक MBA किया हुआ लड़का क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो राजनीति में भी सक्रिय होगा, मेहनत करेगा। दूसरी तरह से जिस क्षेत्र से वो आएगा उस क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र के साथ साथ समाज का विकास होगा, समाज के साथ साथ देश का विकास होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।